परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता, और परमात्मा तक पहुंचने का जो रास्ता है वो है सत्संग। इसीलिए कल्याण बाबा ने, भगवान भोलेनाथ ने राम जी से क्या मांगा? बार बार बर मांग हूं हरस देव श्रीरंग, पद सरोज यन पायनी भगति। भक्ति तो ने पहले मांग ली, पर आखिरी का शब्द पकड़ना भोलेनाथ राम जी से क्या मांग रहे हैं? भगति सदा सत्संग, सदा सत्संग हो। तो भगवान हंस करके बोले कि भोलेनाथ, जब तुमने भक्ति मांग ली है तो अब सत्संग की क्या जरूरत है? सत्संग तो आदमी यही करत कि भक्ति मिल जाए, अब तुमने पहले ही भक्ति मांग ली, अब सत्संग की क्या जरूरत है? भोलेनाथ कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास बहुत कीमती वस्तु हो उसकी सुरक्षा भी उतनी ज्यादा करनी पड़ती है। जे कुंटलों लोहे के पाइप स्टील की रेलिंग रात भर तक गड़ी रहे, पर एक सोने की अंगूठी तो डाल के जाइयो कौन वे पंडाल में, वो को सुरक्षित राखो। जो जितना कीमती होता है उसको उतना सुरक्षित रखा जाता है। तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि वैष्णव के जीवन में भक्ति से कीमती कुछ और है ही नहीं, और अगर उस भक्ति की मणि को सुरक्षित रखना है तो तुम्हें सत्संग की अलमारी की जरूरत पड़ेगी। अगर सत्संग नहीं करोगे तो तुम्हारी मणि चोरी हो जाएगी। चुराएगा कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा, ये भक्ति की मणि को चुराने वाले चोर हैं। और अगर इनसे सुरक्षित रहना है तो सत्संग तो करना पड़ेगा। तो इन 7 दिन में रामचरितमानस के माध्यम से हम भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी को। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रचार न किया होता, रचना तो गोस्वामी जी ने की नहीं है, रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी नहीं है, काय समय मना कर रहे। चौपाई पढ़ो, उनसे पूछी तुम रचेता हो, राइटर हो? बोले नहीं है। कभी ना हो, लिखने वाला तो कभी होता है। कभी ना हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। तुलसीदास जी से कहा तुम्हारी मति है? तुलसीदास जी बोले मति भी उदार की लाई भाई है। मति की दुकान कहां है? मति कहां मिलत है थोक में? बोले जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, उतासु कृपा निर्मल मति पाऊं। भक्ति की कृपा से मति निर्मल होती है, और वो तो श्री राम जी के ही पास है। तो फिर इस ग्रंथ का रचयिता कौन है? बोले इसमें नाम लिखा है, रच महेश निज मानस राखा, उपाय सुसमय शिवासन भाखा। तो तुलसीदास जी से कहा तुमने क्या किया? बोले हमारा थोड़ा सा योगदान है इस कथा में बस। क्या योगदान है? बोले शंकर जी ने बना के छुपा लाई और हमने ढूंढ के छपा दी। बस समावित तो हाथ है में, शंकर जी ने बना के छुपा लाई और हमने ढूंढ के छपा दी। तो बोले जहां छपवाई हुई है वो प्रेस को नाव तो लिखो ये में। बोले लिखो है ना हमने। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी की प्रेस में इसको छपवाया है हमने बस। के रस ही देख दशा, करुणा करके प्रगटे तुलसी।
बने राम गुलाम, श्री राम को नाम, स्नेह समेत रटे तुलसी, राम कथा भई गंग समान, सुभूप भागीरथ भये तुलसी। एक भागीरथ रघुवंश में आए थे जिन्होंने गंगा को प्रकट किया, पर कलिकाल में जो भागीरथ बन के तुलसीदास जी प्रकटे, उन्होंने राम नाम की गंगा को प्रकट किया है, इसलिए वो कलयुग के भागीरथ हैं। कलयुग के भागीरथ गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अंतर इतना है कि भागीरथ जो गंगा लाए उसने तन के मेल को धोया, मन को मेल नहीं धोवो, और धोबगा हो तो तुम तो जैतपुर ही बारे बता दे के बार सफर या इलाहाबाद कितने बाबा हो गए लौट के, हर पुणे को नर्मदा कद बदे दाए हो के जने सुधर गए। तुम तो आज हम तो नचमाने रहे जोरे बैठे हैं काज, आज बच गए तुम उन्हें मनोबोध तो स्वभाव रहे है। अच्छा हमें दो ही भाती बात करने पर जजमानों में भी बारे हैं और नीम बारे हैं। नहीं अब उनको मिली आ रहा है अपन बीच में भाई तना मीठी भी कहने पर है फिर नीम बारे हैं सुबह तो अपनी अच्छी बने। अबे महाराज जी एक बात बताएं, हम एक जगह भोजन करे थे, 2-4 दिन की बात है, करेला कैसी बातें करे थे, हम के मुंह कैसे हुए थे। पर समार वेखो लम्बड़दार हैं, दार तो जल्दी पानी में मिल जाता। तुम ईमानदारी बताओ, इतने लोग तीर्थ करने जा रहे हो, बदलाव कहां आया? आधे से गांव के जो हो भाई कुंभ नहीं जाओ, हम देखत कितने सुधर रहे लौट के, कम से कम इतने ही सुधर जाते यार के लौट के रोज भगवान की मड़ गई खोजान लगते। मानो तुम उतने सोई ने सुधर हो, कहो संग मारो सपरवे गो, तुम की बोरी में से कंडा निकाल ले दादा, तुम भली होते 1 महीना से डरे रहे, फर्क कुछ नहीं पड़ने, फर्क कुछ नहीं पड़ने। क्यों? क्योंकि सिर्फ तन का मेल धुला है, पर मन का मेल तो तुलसी की गंगा धोएगी। जब तुम्हारे द्वारा नाम जप होगा तब मन का मेल धुलेगा। मन के मेल को धोने के लिए ये राम कथा है। देखो तन को धोने के तो कई साबुन बन गए, तुम्हारे जूता उतार ले भज्जा, क्या करें इतना बुरा या है हम में। भगवान की कथा हो रही, हनुमान जी की आसन लगी नहीं है, गलत तो हम देख ही नहीं सके। उम्र तो हमें आज ही बता दी, हम कल नहीं आए, हम तो बेमहाराज आए, अपन तो आज जमन लगे तो कल आ जाए नरेंद्र। अपन तो हर जगह कह देते जे दिन अच्छी लगे उतने दिन आके कहा है विपिन बिहारी राम कव राम। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी के तपस्या का फल, जब एक तपस्या संत करके इस समाज का भला करता है, और उसका कारण भी देखो आप लोग, जितना तप महाराज जी, जितना तप राक्षसों ने किया है, इतना तप किसी ने नहीं किया आज तक भगवान का। जितना तप राक्षसों ने किया है, रावण ने तो रे मूले चढ़ा दें काट काट, अब ये से ज्यादा का तपस्या हो जाए। कई राक्षसों ने अपने शरीर को मांस लोच लोच के हवन कर दो, बमीठे लगा ले उनने अपने शरीर पे, पर इस समाज ने उन राक्षसों की तपस्या को महत्व नहीं दिया, पर साधु की तपस्या को महत्व दिया है। साधु की तपस्या को माना है, पर राक्षसों ने इतना घोर तप किया, फिर भी उनके तप को नहीं माना। कारण राक्षस जो तप करते हैं वो निजी स्वार्थ के लिए करते हैं, और संत जो तप करते हैं वो परमार्थ के लिए करते हैं। और जो कार्य परमार्थ के लिए किया जाए उसका समाज सम्मान करती है। किसी महात्मा ने कोई तीर्थ पे अगर आश्रम भी बना दिया, तो महात्मा के तो बाल बच्चे हैं नहीं, वो किसको छोड़ के जाएगा।
हम जैसे कोई भूले भटके पहुंच जाएं तो रात रुकने की व्यवस्था तो है। तो राक्षस स्वयं के लिए जीते हैं और संत दूसरों के लिए जीते हैं। हित सरस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम नहीं अधमा। तो यह जो ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा प्रकाशित रामचरितमानस, इसका नाम रामायण नहीं है। अपन भली कहते हमारे घर रामायण हो रही, या रामायण आई नहीं, रामायण है। और जो राम रक्षा स्तोत्र मंत्र का जाप करते हो तो पहले ही श्लोक में लिखो है कि रामायण कितनी है। चरितम रघुनाथस्यो, राम रक्षो स्तोत्र मंत्र का पहला मंत्र, चरितम रघुनाथस्यो शतकोटि प्रवस्तरम एकैकम क्षराम पुंसाम महापातक नाशनम। 1 करोड़ अकेली रामायण है, पर गोस्वामी जी ने रामायण नहीं बनाई। उन्होंने क्या बनाया? रामचरित मानस यही नामा, इसी में लिखा है। इस ग्रंथ का नाम है रामचरित मानस। तो रामायण में और मानस में का अंतर है। रामायण में और मानस में जो अंतर है, रामायण के दिन भर बिल्कुल जम से धरे रहे थे जो वे तो आरती में भर नहीं जाने अपन को। बताओ गलत कह रहा हूं तो? आदमी को हर काम को टेम है, अकेले भगवान के भजन को टेम नहीं है। मंदिर चलो हमें टेम ही नहीं है, कथा में चलो हमें टेम ही नहीं है, तीर्थ में चलो बोले अच्छा कछु कछु को महाराज जी आजकल नई बात करने लगे, कहने लगे हमारे इतने पाप नहीं भाई कि हम कथा में जाएं। तो हमारे कसम रे पापी पापी है धरे रे, जितने जे कथा में आ गए जे पापी कहा है, तुम्हारी पुण्यात्मा कहा है, अकेले का है। आदमी कहने लगा था आजकल कई वो हम इतने पापी है भाई कि हम कथा में जाएं। अरे राम ऐसी बातें नहीं करेंगे। अरे भाई जब कीड़ा पार के मारो, मुंह में कीड़ा पार है, ऐसे नहीं मारो, बहुत ही खराब मारो। हाँ वो हम तना ना है तकलीफ स्वच्छ मारा है। सबके लिए टाइम है, पर भगवान के भजन के लिए टाइम नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मंदिर में कोई दिक्कत हो चाहे न हो, पर एक दिक्कत तो है कि नहाओ होए तो मंदिर जाइयो, ने नहाओ होए तो मंदिर नहीं जाइयो। तो तुलसीदास जी बोले हम ऐसा मंदिर ही नहीं बने। अगर सब शुद्ध होते तो मंदिर जावे की जरूरत ही कहा था। बोले तुम क्या बनाओगे? बोले हम मंदिर नहीं बनाएंगे। रामचरित मानस, और मानस माने सरोवर, तालाब, नदियां। तो तुलसीदास जी ने क्या बनाया है? सरोवर। अच्छा जब बताओ नदियां आदमी नहा के जात के नहावे जात, नदियां तो नहावे जात। तो तुलसीदास जी बोले पहले हमारे सरोवर में आओ, ये में मारो डुब तो हम तुम्हें कर दें पवित्र, फिर तुम रामायण में चले जाइयो, राम जी के मंदिर में चले जाइयो। रामचरितमानस कागज है, VIP पास है भगवान तक पहुंचने का, राम के मंदिर तक पहुंचने का। तो तुलसीदास जी से कौन कही कि जा बताओ तुमने जब तला बनाओ है तो तला के तो 4 घाट होते हैं, रामायण में 4 घाट हैं? बोले बिल्कुल हैं, इनमें 4 ही घाट हैं रामचरितमानस में। 4 ही जगह कथा बैठी रे, 4 ही घाटों पे। पहले घाट पे कल्याण बाबा बैठे हैं और पार्वती को कथा सुना रहे हैं, ये ज्ञान का घाट है। दूसरे घाट पर जागबलिक जी कथा कर रहे हैं और भारद्वाज जी कथा सुन रहे हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम माही सिधाए, जागबलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। क्या बताओ, तला के घेरों तो जंगल रहे थे, रामायण में जंगल है। तुलसीदास जी बोले चौपाई पढ़ो नहीं हुए तो के ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये संसार के जो काम है जे ये कथा तकावे के जंगल आए। अब सीधी हमारी सुनो, चंडाल कबू पंडाल में जात नहीं है, जहां हमारी बात लिख ले।
जितने चंडाल होंगे वे पंडाल में जा ही नहीं सके। तुम तो कितने बड़ो पंडाल लगा ले, कितने बड़े बड़े बाबा बुलवा ले, और कितने बड़ो जो व्यास बुलवा ले, पर जितने चंडाल होंगे वे आ नहीं सके। 7 दिन का रहने ना हो। काय से देखो, सीधी सीधी बात जा है। बहुत बड़े आदमी के एक उसकी पत्नी हो, बहुत तुम्हारा पति हो खराब पति, अब वो अपनी घरवारी खुलवागा और जेवर लेवे दुकान पे, मनो ने कुछ ने खरीदो काय बाहती रे नकटी होगी ना कहीं थी। अब बताओ नकटी का करे सोने को, बताओ का कर ले नकटी। वो को घर वालों तो कह देवे कि पूरी दुकान खरीद ले, मनो पियरे कहां पनवेश्वरी। जैसे नकटी के काम का सोना नहीं होता, ऐसे ही कपटी के काम का सत्संग नहीं होता है। जिसके भीतर कपट होगा वो यहां आ नहीं सकता है। कपटी कभी सत्संग में नहीं जाता और नकटी कभी सोना नहीं पहनती। तो ग्रह कारज नाना जंजाला, बोले तो तालाब में तो हंस रहते हैं, रामायण में हंस हैं, तालाब में हंस रहते हैं, रामायण में हंस हैं। तुलसीदास जी बोले ये में हंस आ ही नहीं सके, हंसों की ताकत ही नहीं कहते आ जाए। क्योंकि साधारण से सरोवर में, साधारण राम कथा के सरोवर में तो परम हंस होते हैं, यहां हंसों की तो एंट्री नहीं है। हाँ, कथा को सुन सकत है। राम कथा शशि किरण समाना, और संत चकोर करहि जिमि पाना। जिनका हृदय संत वृत्ति से भर गया हो वो ही भगवान की मंगलमयी कथा को सुन सकता है। तो इसमें कौन है? परमहंस। ये संतों की कथा है, सबके बस की बात नहीं है। अब देखो भैया, हम तुम्हें एक बात और बताएं। महाराज जी, हमारी ये बार इच्छा है कि एक अलग विषय पे चर्चा करें। अब पूरी राम कथा तो हो नहीं सके 7 दिन में, एक चौपाई में 7 दिन हो जाए, नहीं हो जाए। और उचट्टा की कहो सो फिर तो जल्दी हो जाता। या तो तुम्हारे निर्णय कर लियो कल कि तुम्हारे का सुनने ना, हम तो अपने एक नव विषय बना के आए हैं। हम चाह रहे हैं कि ये चौपाई पे चर्चा करें तुम्हारे से 7 दिन। कौन सी चौपाई? सतरूपा जी ने, महाराज जी सतरूपा जी ने हड़कंप मचा दो पूरी राम कथा में। एक शब्द सतरूपा जी को जब भगवान ने वरदान मांगने को कहा, पहले तो मनु को वरदान दिया। मनु ने क्या मांगा भगवान से? के दान शिरोमणि कृपा निधि। भगवान बोले कि तुम जो इतनी लंबी प्रशंसा काय कर रहे हैं हमारी, कि दान शिरोमणि कृपा निधि। मनु बोले कि प्रभु अगर कोई से कछु कीमती चीज चाहने हो तो पहले की तारीफ करने पर आता। भगवान बोले के मतलब, बोले हमने पहलो शब्द कही दान शिरोमणि, माने तुम्हारा प्रभाव बता दो कि दूर दूर तक तुम्हारा प्रभाव है। और कृपा निधि के तुम्हारा स्वभाव बता दो कि तुम्हारा स्वभाव भी अच्छा है। तो भगवान बोले जा बताओ, जब प्रभाव भी हमाओ और स्वभाव भी हमाओ तो तुम्हारे लगा क्या बचो? फिर बताओ मनु, तुम्हारे पास क्या बचा? मनु बोले प्रभु कीमती चीज तो हम ही ने अपने लगा बचा ली। क्या बचा लिया? बोले नाथ कहूं सद्भाव। भाव हमारे लगा है। अगर प्रभाव और स्वभाव आपका है तो भाव मेरे पास है। और प्रभु मैंने सुन रखा है कि आपके शब्द हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बसा रहे। भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। मांगो तो फिर का चाहने। मनु ने क्या मांगा भगवान से? दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सतभाव, और चाहूं तुम्हीं समान सुत। भगवान बोले हमने चल
मनु बोले तुम्हें आने सो आ जाइयो, पर हमें तो तुम्हारे समान चाहिए हैं। अब भगवान ने सोची अपने समान हम कहां से ले आए? कहा से एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, दूसरों को है ही नहीं है। महाराज जी अगर भगवान भी चाहे कि नकली भगवान बन जाए दूसरों, तो भगवान भी नहीं बना सका दूसरों भगवान। और आज भगवानों की लेन लगी है। कछु जमानतों को धरे हैं, हाँ जेलों में पड़े आधे से ज्यादा कलयुग के भगवान, जमानतें नहीं हो रही। बताओ अच्छा नहीं पड़े हुए तो क्या भगवान धरे ने जेलों में जमानतें नहीं हो रही। अब पूरी दुनिया को बदलवे की दम राख रहे थे, अकेलो जो विपक्ष में वकील है वो भाग बदल नहीं पा रहे सोच। अरे वो बदल देते तो वो काय को दूर हो जाते वो। भगवान खुद चाहे कि दूसरा भगवान बना दे तो भगवान नहीं बना सकते, ये कथा कह रही है। राम को राम तो मनु कह रहे चाहूं तुम्हें समान सुत। भगवान को टेंशन बन गई। रामायण पढ़त चलियो आप सरस खोजो कहां जाई। भगवान टेंशन में बैठे। मनु बोले काय अबे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे प्रभु, मांगो क्या चाहते हो, और हमने तुम्हारे समान मांगा तो तुम देने में असमर्थ हो। थोड़ी देर बाद भगवान उठे, बोले मनु मिल गया मेरे जैसा, पूरी दुनिया में सिर्फ एक मेरे जैसा है। कौन? रामायण की चौपाई पढ़ो, एक बिल्कुल राम जी जैसे हैं कि राम भरत ही की अनुहारी, असहसा लखना सके नर नारी। राम में और भरत में कोई अंतर नहीं ढूंढ पाया, बिल्कुल एक से। अरे दुनिया की तो छोड़ दो, माताएं अंतर नहीं समझ पाई। राम जी पल्ला में, कौशल्या गई गोदी में लाओ पायपान कराओ, पल्ला में सुवा दो, तनक देर में क्या कही आ गई। उनने भी राम ही उठा लगा, कैसे लगा दो। अब कहो दिन भर भारत भूखे डरे। दूसरे दिन 2 बार भरत जी ने पायपान कर लाओ, सो राम जी भूखे पड़े। दोनों माताएं घबरा गई, दशरथ जी के पास गई, बोले महाराज बड़ी दिक्कत हो रही महलों में। बोले काय? बोले बच्चा चिनार में नहीं आ रहा, राम को आए और भरत को आए। दशरथ जी ने कही जब मतारी नहीं चीन रही तो बाप कैसे चीन जाए। बोले मनो को कछु न कछु तो ढूंढने पर है। बोले चलो गुरुदेव वशिष्ठ के पास चलिए। अब जो नहीं पता कि राम को कौशल्या लाए कि भरत को क्या कही लाए, पर एक एक बालक उठाया और वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ जा रहे हैं दशरथ जी के साथ। वशिष्ठ जी ने देखा, रे राजन आप और दोनों महारानियां, दोनों राजकुमार। दशरथ जी बोले कि गुरुदेव बड़ी दिक्कत हो रही, इनमें चिनार नहीं पड़ रही कि राम को आए और भरत को आए। वशिष्ठ जी मुस्कुरा के बोले राजन बिल्कुल अब भी 1 मिनट में पता पड़ जाए, 2 ही को खड़ो करो। सो 2 ही को तब पकड़ के खड़े करते, बोले जी राम जी भरत। दशरथ जी ने कही अति हो गई, मताएं चीन नहीं पाई, और आपने 1 मिनट में बता दो कि जे भरत और जे राम। वशिष्ठ जी बोले राजन बस एक तरीका है इनको पहचानने का, ध्यान से सुनना क्या भाव है वशिष्ठ जी का। वशिष्ठ जी बोले गुरुदेव राजन इनको सिर्फ आंखों से चीना जा सकता है बस। कैसे? बोले जिसकी नजरें 24 घंटे चरणों की तरफ हो, समझना वो भरत है, क्योंकि भरत राम के चरण देखे बगैर नहीं रह सकता। और जिसकी नजरें चेहरे की तरफ हो, समझना वो राम है, क्योंकि राम भरत का चेहरा देखे बिना नहीं रह सकता है। और आज के भैया
वे कहते हैं हम उनकी शकल ने देख कर मर जाए। हाँ, आज के भाइयों की जा हालत है कि हम शकल ने देख भैया की मूड़े ने मटकाओ आदे में तो तुम्हें धरे हो जो गद्दा बेर बांधे भाइयों से। तुम्हें तो राम कथा खुआ तरजे हो, राम कथा में बैठे हो, कर्म रावण के कर रहे, भज्जा से बेर बांधे, अज्जो नेरे कल से थे। का मतलब निकलो बताओ, कर्म तुम्हारे रावण के और राम कथा में सबसे पहले आंख धरे पत्थरासी। का मतलब निकलो तुम्हारा। अगर राम कथा कानों में है, राम का चित्र आंखों में है, तो राम का चरित्र भी जीवन में होना चाहिए, तब राम कथा सफल होगी। चरित्र रावण का है और चित्र राम का लगाए हो, क्या मतलब निकलेगा बताओ। अकेले से कछु नहीं हुए कि सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डार और सबसे पहले भग गए दो हाथ फटकार सियावर रामचंद्र कीजिए। ये तो कमेटी वाले ध्यान से सुनियो कि हमारे बात को की ने हो पे है थे। अब गांव के कह रहे अंधे तो होगा ही और पटकले को लग गया, खूब तो फर रहे थे घेरा कि चलो चलो चलो। तो राम जी ने कहा मुझे मिल गया, अपने जैसा मिल गया। अब बगल में शत्रुपा खड़ी हैं, जिस बात पे मैं आपको ले चलना चाहता हूं इस कथा के, राम कथा में। भगवान शत्रुपा जी के पास गए और जाके का शब्द बोले भगवान शत्रुपा जी से कि देवी मांग बर जो रुचि तोरे। देवी वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। शत्रुपा जी बोली प्रभु हमने बहुत बड़े बड़े झूठे देखे, पर तुमसे बड़ो झूठो नहीं मिलो हमें आज तक। बहुत बड़े बड़े झूठी बोलवे वारे देखे। हाँ, झूठी बोलवे वारे भी बहुत खतरनाक हो। एक आदमी बोलो कि हमारे घरे हमारे बब्बा की पुरानी इतनी बड़ी बाखर आती, इतनी बड़ी बाखर आती कि एक बार में रेलगाड़ी हिरा गई, सो आज नो नहीं मिली। सो दूसरों को बाप हतो झूठी बोलवे में कहने लगो यार हमारे बब्बा के इतनो बड़ो बांस हतो कि जब पानी चाहे ने बादर टोक देते, खेत में पानी भर जात। तो सुबह जो पहले झूठी वो बोल रहा तो बोलो कि हो ही नहीं सके। इतो बड़ो बांस हतो तो धरत कहाँ आते। कहने लगे तुम्हारे बब्बा की बाखर में जो में रेल हिला गई थी वही में तो वो बांस धर हो जाता। अब बताओ जब बिल्कुल खुली आंखों में मेरे चैन हुई। शत्रुपा जी बोली प्रभु हमने बहुत झूठ बोलने वाले देखे, पर आप तो तुरंत मोही के मुंह पे पलट गए। भगवान बोले देवी कहना क्या चाहती हो। शत्रुपा जी बोली प्रभु आपने हमारे पति को क्या वरदान दिया है। भगवान बोले हम तुम्हारे पति को वरदान दे आए कि हम उनके पुत्र बन के आएंगे। शत्रुपा जी बोली तो क्या उनके पेट में से आ जाओ, आओ तो हमारे गर्भ में। भगवान बोले बिल्कुल आए हैं। तो शत्रुपा जी बोली हम तुम्हारी देवी कहा है कि माँ। अरे भगवान बोले गलती हो गई। तो बोले अब कब देवी ने कहो हमसे, माँ कहो हमसे, क्योंकि आओगे तो मेरे ही गर्भ में ना। हम तुम्हारी देवी भाई के माँ। शत्रुपा जी भगवान बोले तो मांगो। शत्रुपा जी बोली प्रभु मुझे मांगने से पहले ही सब कुछ मिल गया। जब हमारे पति आपसे वरदान मांग रहे थे तो हम सोच रहे थे ऐसा न हो जो ज्ञान मांग ले में, भक्ति मांग ले में, वैराग्य मांग ले में, तो उनको अकेले ही मिले। पर जैसा ही उनने कही कि चाहूं तुम्हें समान सुत, हमने कही बन गाओ काम, हमें तो बिना ही मांगे मिल गाओ। जैस बात कह रही है शत्रुपा जी कि जो परनाथ चतुर नृप मांगा। हमारे पति बहुत चतुर हैं। अब पति कौन चतुर है और पत्नी कौन चतुर है। आजकल की तो ऐसी चतुर हो गए अपन ने कहूं घरे तनावे अच्छे मसालो वसालो डाल के आलू बगाड़ दे में कहूं तो आदमी गांव में कहते यार भज्जा तुम्हारी भाभी तो इतनी चतुर है कि पूरे जैतपुर में ऐसी कोई सब्जी नहीं बना सके। अच्छा इन्ने आलू कड़ोर दे सो चतुर या बैठी। अच्छी एक बात और पकड़ो, आदमी कहते हमने सब्जी बनाई,
सब्जी बना सकत को? तुमने सब्जी बनाई नहीं है, सब्जी को स्वाद बनाओ। सब्जी तो भगवान ने बनाई है, आलू भट्टा टमाटर तुमने बना ले। हम तो जब जानते जब तुम्हें कहीं प्रकट कर लेते। तो अगर पत्नी तना अच्छी सब्जी बना दे तो आदमी गांव में तारीफ करत के भारी चतुर हैं। कबों कबों जे बहन जी हरे बैठे सो ये भी तुमों की तारीफ करत है। कई जिज्जी तुम्हारे दाऊ तो इतने चतुर हैं। ये बार ऐसी धुतिया ले आए कि क्या बताए। जजमानो तो मूड ने डाल लगे हाथ का जुड़ रहा मर्दार है। एक हो तो नहीं जुड़ रहा कि बार पे तो गए सूरज याद देखो अंगली बेन ने आज जो प्यारे वो पत्नी चतुर नहीं है जो सब्जी बना दे, और वो पति चतुर नहीं है जो तुम्हें अच्छी साड़ी ला दे। चतुराई का सूत्र अगर देखना है तो रामायण से सीखो। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि परधन परमन हरण में, दोहाबली में, परमन परधन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण, पर तुलसी चतुर वो जानी। दशरथ जी ने आदेश दे दिया, राम 14 साल को वनवास, जो आज्ञा पिताजी। पहले का पिता पुत्र को निकालता था और आज का पुत्र घर से पिता को निकाल रहा है। इतना अंतर आ गया है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। पहले था एक रावण, पहले थी एक सीता, आज हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग ये उल्टी कैसी गंगा बहा रहा है। वो बहनों संभल जाना, बहनों संभल जाना, बात मेरी मान लेना। आज पापी भी हाथ पे राखी बंधा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। तो सतरूपा जी क्या कह रही प्रभु कि जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, जो मेरे पति भी नहीं हुए। कलयुग बारों ने भली भी आईपी बना दो है, पर भगवान के दरवाजे अपन जा जानत के कोई खास नहीं हुए, सब एक हो तो उनकी नजर में। चाहे राजा जाए, चाहे रंक जाए, चाहे फकीर जाए, चाहे ऊंची जाति को जाए, चाहे नीची जाति को जाए, भगवान की नजर में तो सब एक है। तो कई बार हमने जब बात कथाओं में कही है कि भगवान के दरवाजे तुम्हारी जात को हिसाब नहीं होने, नेते को आधार कार्ड लेके तुम जा पे होते नो कि हम फलाने आए देख ले, उते तो इतना लोग हरिया लग जाए सब में, उते ने ले जा पे आधार कार्ड ने, उते जात को अभिमान चले है। उते जात देख के फैसला नहीं हुए, तो कर्म देख के फैसला होते कि तुम कौन जात में गए और तुमने कर्म कौन करे। अब बहुत बड़ी जात में भाई अकौठाड़े सुंगरा पटाए हुए तो बताओ, कच्चे मुर्गा चीथे हुए, भगवान तुम तो माला लाए मिले हैं। अरे भाला लाए मिले हैं, भाला माला लाए मिले हैं। बहुत बड़ी जात में जन्म लेने से कुछ नहीं है, कर्म तुमने कर्म का करे हैं को हिसाब परमात्मा के दरवाजे पर होने हैं तुम्हारे। तो सतरूपा जी कह रही हैं कि जेने जेनाथ भगत तब आही, आपने जो अपने खास भक्तों को दो हुए वो हमें देव। तो भक्त तो खड़े हो गए, बोले प्रभु हम तो जानते कहते वीआईपी नहीं चले, पर अब तो हमें पता लग गया कि तुम्हारे दरवाजे पे वीआईपी चलत। अब भगवान बोले वो तो चलत है, रिका करे वो तो चलता है। एक बार का भाव सुनो, जैतपुर नारद जी आए, बब्बा बैठे हैं सरकार सामने हमारे दादा। नारद जी बोले कि तुम कब से बैठे थे? बोले बहुत समय हुआ। क्या करा था दिन भर? हनुमान जी बोले दो ही काम है, भगवान ने दो काम सौंपे हैं, सुबह ही कर रहा है। हनुमान जी के सिर्फ दो ही काम है भैया, तुम्हारी बिथा भगवान को सुना देते और भगवान की कथा की व्यवस्था तुम दोनों की गांव भर की भी कर देते। हाँ,
गांव भर की कथा की व्यवस्था कर देत कि तुम्हारे राम जी की कथा सुन ले तो तुम्हारों की व्यथा वे राम जी को सुना दे। हनुमान जी की ने तो कथा आए, अन्य हनुमान जी की व्यथा आए। ऋषिमुख पर्वत पे जब हनुमान जी से भेंट भई है राम जी की, महाराज जी कहा भाव हनुमान जी गए थे ब्राह्मण को भेष लेके, पहली मुलाकात जब सरकार से भई, और हनुमान जी ने जाकर पल्ले पांव, जब पहचान हो गई सो राम जी बोले कि हनुमान, अरे हम पहले ही समझ गए थे कि तुम नकली ब्राह्मण हो। हनुमान जी बोले तुम हमें कैसे जान गए कि हम नकली ब्राह्मण हैं? धोती पहरे थे, जने उड़ारे थे, टीका लगाए थे, चुटज्जा रखाए थे, माला लाए थे। भगवान बोले हम ये समझ गए कि तुमने आके जैसे ही हमारे पांव पड़े हम समझ गए कि तुम नकली ब्राह्मण हो। हनुमान जी बोले सो हमने ऐसे पांव ने पड़े थे, हम भी जान गए थे कि तुम नकली ठाकुर हो। बोले काय? अब एक हो ऐसा समझियो राम जी कह रहे हैं कि तुम हो तो हनुमान पर भेष बानर का लिए हो, और हनुमान जी कह रहे तुम छत्री बन के भली आए हो पर आओ तो हमारे सरकार प्रभु हो। भगवान बोले तुम हमें कैसे जान गए कि हम नकली छत्री हैं? हनुमान जी बोले अगर तुम असली छत्री होते तो तुम हमारे पांव पर लेते तुरंत। तो हम समझ गए कि तुम अकड़ के खड़े हो, माने तुम असली छत्री ने कहा है। हम जान गए कि तुम हमारी सरकार आओ। जैसे तुम हमें समझ गए कि हम नकली ब्राह्मण हैं क्योंकि हमने छत्री के पैर छू लिए, तो हम भी समझ गए तुम नकली छत्री हो। जब तुमने ब्राह्मण को देख के हमारे चरण नहीं छुए तो हम जान गए कि तुम भेषैया बनाए आओ तो हमारी सरकार। राम जी बोले तो सुनाओ फिर। हनुमान जी बोले का? राम जी ने कहा कि आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहूं ने जे कथा बुझाई। जय लिखिए चौपाई। आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहूं ने जे कथा बुझाई। अपनी कथा सुनाओ। हनुमान जी बोले हद हो गई, बंदरा की सोई कहूं कथा बनी आज नो। बोले फिर कथा कौन की होत? हनुमान जी बोले सरकार कथा बंदर की नहीं होती, कथा तो सुंदर की होती है, और जग में दो ही सुंदर है। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। राम जी बोले चलो ठीक है, तुम्हारी कथा नहीं आ। हनुमान जी बोले नहीं आ। तो राम जी बोले फिर तुम्हारी व्यथा सुना दे। भाई कथा नहीं आ तो व्यथा तो हो जाए। हनुमान जी बोले फिर आपने ऐसी बातें करी। बोले काय? हनुमान जी बोले देखो आप मिल गए हो वो की व्यथा बच सकत, सो कथा हमारी बनी नहीं आ, और आप मिल गए सो व्यथा हमारी बची नहीं आ। तो ना हनुमान जी की कथा है और ना हनुमान जी की व्यथा है। कथा तुम लोगों को सुनवा देते हैं और तुम्हारी व्यथा राम जी को सुना देते हैं। राम जी ने जा भी पूछी कि फिर जब तुम्हारी कथा नहीं आ, अब व्यथा नहीं आ, तो फिर काय खुआए? हनुमान जी बोले हम व्यथा सुना भी आए। राम जी बोले अबे कह रहे थे हमारी है नहीं आ। हनुमान जी बोले अपनी नहीं आ। बोले फिर कौन की है व्यथा? बोले नाथ सेल पर कपिपति राही, सो सुग्रीव दास तब आही। हम तो सुग्रीव की व्यथा सुना भी आए तुम्हें, अपनी कोई व्यथा नहीं है। हनुमान जी का एक ही काम है, बोलो बजरंगबली की। बीच बीच में जिया बोला रहेगा, ठंडा पड़ रही है। अरे अकड़ जाता आदमी नहीं है, उतना जा भी चनार बनी देवे के अपन है। जो भगवान की जय नहीं बोल रहा है, जान को मारा यज्ञ है। हाउ जो भगवान को कीर्तन नहीं कर रहा है, मारा यज्ञ है। तुम का देख रहे दद्दा? हनुमान जी ने कहा हम बिना ये के तो बात करता ही नहीं। हम अगर कोई डांटे भी तो प्रमाण से। तुलसीदास जी ने लिखो है महाराज जी सो के जिने हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। जो भगवान को नाम नहीं ले रहा हो, तुलसीदास जी बोले तो वो तो मर गाओ। संतों की नजर में वो मृत है जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है। राम कहो तो नारद जी आ गए जैतपुर। हनुमान जी से बोले कब से बैठे? बोले बहुत समय से। नारद जी बोले कि जा बताओ तुम आओ तो नाम लिखो गाओ भगवान की डायरी में, कि जैतपुर में बैठे। हनुमान जी बोले हमें जैतपुर बारे हर साल कथा सुनवा, सो हम जा ही नहीं पा रहे होते नो।
हाँ जा भी महाराज जी, हनुमान जी को ढूंढने हो तो ये कई जगह है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कत मस्कांजलम। जहां जहां भगवान की कथा है हनुमान जी वह जगह ही नहीं छोड़ा। और यहां तक जब भगवान परम धाम जाने लगे तो भगवान के विमान पे जगह ने बची रहे, आदमी रथ के पंजा से लूमो के हम चली चले, सब बैठ गए और हनुमान जी तो खड़ी। राम जी बोले काहे हनुमान, बैठा ले जैन को पकड़ ले। अरे पकड़ लीजिए कि बाल बच्चे हों सो, हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो। अच्छी बेजा बेटा ने जी बाबा जी हमें पकड़ ले जी, अब डरा जी नहीं महाराज जी मम्मी हने कह दी कि बाबा पकड़ ले जे, मोड़ी मोड़ा डरा थे। विमान पे सब बैठने लगे, हनुमान जी एक तरफ खड़े हैं। राम जी ने कहा हनुमान इधर आओ, तुम्हें नहीं चलना, हमारे साथ नहीं चलोगे। हनुमान जी बोले प्रभु एक बात बताओ, जहां आप जा रहे हो उते कथा हो थे, मैं तुम्हारे धाम पे कथा हो। हनुमान जी बोले जहां हम खुदा ही बैठे हो तो कथा को क्या करना है। राम जी बोले, हनुमान जी बोले तो मंगल शनिवार कीर्तन तो हो तुझे। राम जी बोले तो कीर्तन भी नहीं होता। हनुमान जी बोले तो प्रभु तुमने कर चलो, हम बाद में आए। राम जी बोले कब हो। हनुमान जी बोले प्रभु जब तक इस दुनिया में इस धरती पर एक भी व्यक्ति जय श्री राम कहने वाला होगा तब तक तो हम इस दुनिया को छोड़ के नहीं आएंगे। और जिस दिन यहां कोई भजन करने वाला नहीं होगा हम आपके धाम आ जाएंगे। राम जी बोले काय हनुमान, अरे पूरा प्रेम तो ही रहेगा, तुम तो कहते कि हम तुम्हारे बिना एक मिनट नहीं रह सकते और तुम कथा और कीर्तन के लाने हमें छोड़ रहा है। और हनुमान जी का जवाब सुनना, क्या कमाल का जवाब है मेरे दादा का। हनुमान जी बोले प्रभु जहां आप रहते हो वहां आपकी कथा ना हो सकता है, जहां आप रहते हो वहां आपका कीर्तन ना हो सकता है, पर जहां कथा और कीर्तन हो और आप ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो कथा में हमें कीर्तन भी मिल जाए, आप भी मिल जाओ और हमारी सब व्यवस्था भी बन जाए। जय जय प्रभु जी महाराज, हमें सब मिल जाएगा। तो हनुमान जी के दो ही काम हैं बस, तुमों को कथा सुनवाओ और तुम्हारी व्यथा राम जी तक पहुंचा दो। दो काम और हैं, दो ही हैं, जहां मिले हैं दो ही काम मिले हैं। का भाव, एक ठेका है हनुमान जी को राम जी से, एक टेंडर, एक एग्रीमेंट, एक स्टाम्प पे दस्तखत हैं दो जनों के। कौन से दस्तखत कबे भाई, जब ऋषि मुख पर्वत पर हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु बसहु राम सर चाप धर, आगे से पढ़ ली, प्रभनहु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। हे प्रभु आप हमारे हृदय में विराजो। राम जी ने कही लक्ष्मण चलो, हनुमान के हृदय में बैठने। लक्ष्मण जी बोले चलो। राम जी बोले जे धनुष बाण ने धर दे। बोले काय, बोले बाण नुकीलो होत है। और जब हनुमान के हृदय में बैठ भी तो बाण चुभ है। राम लक्ष्मण ने धनुष बाण नीचे रख दी और जैसे ही हृदय में प्रवेश करने लगे हनुमान जी बोले सरकार रुक जा। बोले काय, बोले वे धनुष बाण तो उठाओ दादा। राम जी बोले काय, बोले वही चक्कर में तो तुम्हें भीतर बुला रहे कि तुम धनुष बाण लाए हो। क्यों, प्रभनहु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहु राम सर चाप धर। उनमें हृदय में उठा ले। राम जी बोले मतलब, हनुमान जी बोले देखो प्रभु हमारे भीतर बहुत शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार। अगर तुम धनुष बाण लेके गए हो तो वे हमारे भीतर से भाग जाए, वे हमारे भीतर से भाग जाए। राम जी बोले हनुमान अगर हम तुम्हारे
भीतर के शत्रु मारवे में लग जाए तो हमारे बाहर के शत्रु को मारे। हनुमान जी बोले तो ठीक कर ले। बोले का? बोले तुम हमारे भीतर के निपटा दे, हम तुम्हारे बाहर के निपटा दे। दस्तखत होगा स्टाम्प पे कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। असुर निकंदन राम दुआरे। हनुमान जी ने कह दी प्रभु तुम हमारे भीतर के शत्रु मारो और बाहर जो तुम्हारे भक्तों को कष्ट दे हैं उनसे निपटवे की जिम्मेदारी हमारी है। साधु संत के, जयराम जी कह रहे हैं हनुमान जी से, साधु संत के तुम रखवारे, आज से तुम्हारा जिम्मा है। हनुमान जी बोले जिम्मा है। साधु संत के हम रक्षा करेंगे। तो हनुमान जी को काम का है? भक्तों की रक्षा करवे को ठेका है। तो हनुमान जी से पूछी कि पूरे जैतपुर की रक्षा करो। ध्यान से सुने चाहिए बात, पूरे जैतपुर की रक्षा करो। हनुमान जी बोले हम ठेका नहीं लाए, राम जी से जितनी बात है उतना ही काम करें। बोले फिर? बोले में लिखो तो है सीधो कि साधु संत के तुम रखवारे, पर कौन के? हनुमान जी कह रहे जो राम जी के दरवाजे रोज जे है वो की गारंटी कहा हमारी, पर कौन राम के दरवाजे नहीं जा रहे तो हनुमान जी बोले हम कुत्तों वहां फिर दरवाजे दरवाजे फिर। ध्यान लगा, हनुमान जी किसकी रक्षा करते हैं? जो राम के राम द्वारे। अगर तुम रोज राम के दरवाजे जा रहे हो तो हनुमान जी कहते हैं हम रक्षा कर हैं। एक भगत पहुंच गया हनुमान जी के पास, ध्यान से सुनना। उन्हें कही दादा तुमने कही है कि राम द्वारे तो हम रखवारे, तो जो हमारे पांव चले हैं, जो तो हम मंदिर आए हैं, अको बुढ़ापे में हम नहीं आ पाए, घुटना प्राण लगे, तो तुम रक्षा ने कर। हनुमान जी बोले तुम्हें एक सहूलियत दे रहा है, अगर तुम जिंदगी भर मंदिर आए हो तो। क्या सहूलियत है? बोले जब तक पांव चले तुम चल के राम जी के दरवाजे जाओ, और जिस दिन पांव चलना बंद हो उस दिन अपने दरवाजे को ही राम जी का दरवाजा बना दो, हम तुम्हारे दरवाजे चौकीदार बन के बैठ जाएंगे। ये जीवन ही राम को सौंपो। तो नारद जी आए और बोले कि काय तुम्हारा नाम लिखो गाओ भक्तों की लिस्ट में। नारद जी बोले यार भैया नारद, जैतपुर वाले हमें बहुत प्यारे हैं, हम छोड़ के जाते नहीं, तन तुम पता कर वारते। नारद जी बोले हम अब जा रहे हो। नारद जी पहुंचे गौ लोग भगवान के लिए। बोले प्रभु तन्ना हमें रजिस्टर देखने भक्तों को। राम जी ने लक्ष्मण से कहीं उठा के दे दिया। नारद जी ने पूरी फाइल लाई और उसमें सबसे ऊपर लिखो तो देव ऋषि नारद। और नेचरे नाव ने तो हनुमान जी को कहूं पूरे कागज पलट लाए। नारद जी इतने खुश भाई कि बताओ मोरो पहली लिस्ट में नाव है। और हनुमान जी को अब नाव नहीं लिखो का। फिर नहीं रुके, कहूं तुरंत जैतपुर आए। बोले जा है हम फोटो कॉपी करवा ले आए, जो लिखो देव ऋषि नारद हम पहले नंबर के भक्त। और ये में तुम्हारा नाव नहीं है। हनुमान जी बोले एक बार हमारे कैसे और चले जा। और राम जी से इतनी पूछे आओ के आधार कार्ड कौन कौन के बन गए, या तो कच्ची बोतल लिस्ट आए। एक बेर और चले जाके आधार कार्ड कौन कौन के बने। नारद जी फिर पहुंचे, बोले काय सरकार कछु वीआईपी पास बन गए का। राम जी बोले हाँ। बोले बताइयो। राम जी बोले तोरे 6 हम जेबाई में धरे रहे थे। उन 6 में को हतो जे चौपाइया कह रही जे निज नाथ। भगवान के 6 भक्त खास हैं पूरे रामायण में के जे निज नाथ भगत तब आही। भगवान बोले शत्रुपा माता तुम्हें कैसे पता कि वे हमारे खास हैं। शत्रुपा जी बोली प्रभु देखो तुम खास बना ले तो वो खुद 6 चीजें दे दे तो। भगवान देखो खास बना ले वो खुद 6 चीजें दे दे। अब तुम्हें कहूं 3 ही दाई हो तो भाई कृपा जानियो, 6 ने मिले तो 3 तो मिले गई हो। कहो सबसे पहला अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो। भाग्यशाली में पैसा मिला था। अगर पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो। पैसा के संगे कहूं स्वस्थ होए तो महाभाग्यशाली हो। अकेले पैसा से कुछ नहीं हो। तो मैं इलाके में ऐसे ऐसे दद्दा हरण डरे हो जिन्होंने पता नहीं कितनी जात है।
मनो डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ 200 एकड़ है रे मनो भज्जा मूंग की दाल पी रहा है निचो निचो और हरवाए ऐसी घी में गा कर डबो खा रहा है माला खर के। अब बताओ क्या करे हैं वे भज्जा हरे वो जा जात को घर के संगे धरने दे धर दे हरवाए ऐसी मीड़ के खाते हैं हाल। और जब मालक को नंबर आओ भज्जा साहब को सो कही तो एक काम करो ले आओ चम्मच अचू कचू करे पहला से पानी पी रहा है पहला से अब चाट ले वो जा जात को मेड़े खा ले डिमला खा ले हम कहते गिट्टी धरे हो तो बेई मुराजा जो नलवारी में धरे हो तो गिट्टी गला गला खा ले। बताओ रे तुम इतनी गिट्टी धरे और रोटी नहीं खा पा रहे और जो रोट की गिट्टी पे जोरा वो भी इस गांव करने रगड़ लो तो तुम्हारी कागज की गिट्टी से अच्छी तो रेवा रोट की गिट्टी है। अकेलो पैसा सब कछु नहीं कहा है पैसा में सुख नहीं भारी दुखी है जिन पर जवारे इनकी आत्मा से तो पूछो सुखी तो ये यहाँ है बन रेस फुल फ्रेस हम किया नहीं पा रहे महाराज जी आगे की दबाया गए बात तो हमने घुटा किया लाई आगे मनो हम भी तो वही से नहीं क्या दाएं हाउ बन रेस फुल फ्रेस नो केस और फुल एस। तुम्हारे घर के मोड़ी मोड़ो खोरे बिस्कुट को पैसा नहीं देते और हमारों को काजू किसमिस धाने फिर रहे गुस्सा नहीं जो तुम्हारे को पाँव पर है हमारी तो ऐसी मानी वहां पर है कि जो बालक कहे तो तेरी बाता तो सुना ही मुदित मन पितु अरु माता। हमें लगा था हम कछु दिन में कुटन लग कथा में बिल्कुल गारंटी जाए हम बंद ही करें नहीं तब कछु दिन हम करने नहीं दादा राम का राम। तो अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो और अगर पैसे के साथ स्वस्थ है तो तुम सौभाग्यशाली हो और स्वस्थ के साथ अगर ऐसे संतों के साथ जीवन में सत्संग है तो तुमसे बड़ा भाग्यशाली दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। अकेले पैसा स्वास्थ्य सब कुछ नहीं रखा पर अगर स्वस्थ है और कऊ सत्संग है तो समझ लियो कि भगवान की तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। तो भगवान जिसको अपना बनाते हैं उसे 6 चीजें दे देते हैं। सोई सुख जोड़ियो नवरामायण में देख लियो जाकर शत्रुपा जी कह रही हैं सोई सुख सोई गति सोई भगति और सोई निज चरण सने और सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर दे। तो भगवान ने 6 लोगों के लाने ये 6 चीजें रामायण में दी हैं। ठीक कल से हम यही विषय पे आपसे चर्चा करें कि वे 6 लोग कुआं और का इन 6 को वे चीजें मिली हैं का उनके नाव में खास लिखो है चौपाई में। तो कल 6 भक्तों पे हम आपसे चर्चा करेंगे और बीच में अगर आप जहां क्रम से तो हम रामायण बांधा ही दे हैं क्रम तो अपन ले ही चल भी और आपके मन में भी कोई अगर विशेष प्रसंग सुनने की इच्छा हो कि भैया हमें तोर मेला चरित्र सुना दे हनुमान जी को केवट को सबरी को या जो भी या तुम्हें कहूं शंखा हो आप बिल्कुल पत्र धर दिए थे पर शंखा बाकारी जो रामायण से जुड़ी हुई अटका मटका ने पूछ महाराज जी एक लड़का ने हमें उतर धर दो हमने ऐसी दुर्गा उतारी उसकी कल उन्हें लिख के अंदर दो कोई बताओ गुरु जी की 60 खूंट ऊंट नू का कह रहा तो 60 ऊंट नो खूंटा ऊंट बचे ने खूंटा हाँ वो मुझे नहीं रही ऐसे पर्चा धरो तो हमने जब उसकी झकर उतारी नहीं है हमने जो पूछे बैठे तुम। हाँ अगर आपको किसी रामायण की चौपाई से कोई ऐसा है कि शंखा है तो फिर आप बिल्कुल हमसे चर्चा कर सकते हो हमारे आगे के पहले पत्र रख दियो। आज की चर्चा हनुमान जी भी आ गए आज की कथा में नारद जी भी आ गए भरत जी भी आ गए मनु शत्रुपा भी आ गए और सरकार भी आ गए। आज सब देवी देवता आ गए और जितने भी इस जैतपुर ग्राम के देवी देवता हों वो सब पधारें और इस दास पे कृपा करें कि इस कथा में खूब रस बरसाएं वो देवता अपने चरणों की धूल में हमें डाल के रखें और इतनी ताकत दें कि हम
मनुष्य बनाने की कोशिश कर सके, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये मनुष्य बनाने का ग्रंथ है। हाँ महाराज जी, इसमें 2 मशीनें हैं, एक राम कंपनी की, एक रावण कंपनी की। 2 फैक्ट्रियां हैं, एक राम कंपनी की, एक रावण कंपनी की। फर्क यह है कि रावण कंपनी में मांस खाने वाला जटायु भर्ती हो गया, रामादल में मांस खाने वाला जटायु भर्ती हुआ, पर जब वहां से उसकी छुट्टी हुई तो गीत देह तज धर हरि रूपा, भगवान ने अपना रूप दे दिया। और दूसरी कंपनी है रावण कंपनी, अच्छो खासो मारी आदमी है, तो वो कहते भारती भाव उन्हें मां से हिन्ना बना के निकाल दो, बनाओ तो हिन्ना के नहीं। तो रावण की जो वृत्ति है वो इंसान को जानवर बना देती है, और राम की जो कृपा है वो मांस खाने वाले को भी परम गति प्रदान कर देती है। इसलिए अब निर्णय आप करना कि तुम किस कंपनी में रहोगे। अन्ना आखिरी जो है कि पहलो शब्द है रामायण को बा, वर्णा नामार्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम चुकरतारो बंदे वाणी विनायको, और आखिरी शब्द है मां, और बीच में से पूरा हटा दे। सुबह चो बम सुराम कथा आए बम, जहां पटक दे हैं वो तो कलयुग के पापियों के चीथड़ा उड़ दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बीच में हमने पहले ही कही समार है लम्बड़दार, तनक मीठी बात है शुरू में बिही बारों की और फिर नीम बारों की, ऐसी ने बोड़ी खुआ है हम तुम और तो आज की चर्चा को इन संत महाराज जी बहुत दूर दूर है, हम बरसात की बना लिया आप तो अरे अपन डूम लगवा ले, चिंता न करो। हो अच्छी नर्मदा तट पे बरसात में मंदिर में अपनी जगह है ही भक्तों हो रहे अभी, और डूम लगवा ले। भादों सावन भादों में देख लिया अच्छो से पुराण सुने भी नर्मदा मैया को। और अगर अगर बीच में व्यवस्था हम फोन लगा ले आज रात में अगर हो जाए तो ठीक है ना, अपन फिर श्रावण के महीना में शिव महापुराण की कथा गाएंगे। ये सब भक्त वहीं रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सब सहयोग कर देंगे नर्मदा तट पर, तो व्यवस्थाएं तो सब बनाएंगे। और अपन तो बाबा यहाँ चाहे जहां झोली लेके ठाणे हो जाए, अभी डूम तो ठीक अपन लगवा दे कुछ ने कहा भाई ना, आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, वहां जितने भक्तों को आनंद मिल जाएगा। तो अपन बरसात में फिर अच्छे महापुराण नर्मदा माई को सुने अभी तो मोरा भी ज्यादा कछु काम नहीं दे, घेरम के भगत इकट्ठे कर ले अभी अपन तो 100-200 भगत इकट्ठे हो जाए, सो आनंद हो जाए। अच्छे उतई शंकर जी बने जो उतई अपन शिव महापुराण की कथा कर, और फिर नर्मदा माई अगर कृपा कर दे कोनो बीच में ना हो जाए तो फिर कोई देखा आपके चरणों पे जी। चलिए आज की चर्चा कल्याण बाबा के चरणों में, हनुमान जी महाराज और पूज्य संत चरणों में वाणी को विराम देते हुए कल टाइम का देखो 2 से बिल्कुल 2 बजे हम आप होते मिले। देखो भैया समय को राखियो ख्याल, ठीक और न सीधी सीधी सुन ले, हम तुम्हारी मेड़ पे आ गए, अब तुम्हें कटवाने हो सो कटवा, अन्य कटवाने हो सो बिल्कुल न कटवा। हम तो 6 लिया तरह सो ही रहे, डिंडू में मजूरी कहाई पक्की, ठीक सो तुम 4 बजे जोर जाओ सो हम 4 बजे बेच जाए, तुम 1 बजे जोर जाओ सो हम 1 बजे बेच जाए। हम आओ जो आए कि तुम तो घोंट लीजिए तो घोंट पाओ 6 दिन में सो ना। अब बताओ जैसे मजूर 10:30 बजे अगर मेड़ पे आ जाए, मालक बिल्कुल काम न करवाए, तो तुमको डिंडू में मजूरी न दो, जब तो टाइम पे आओ। तो दूसरी हमने जा भी कह रही तुम्हें जौन चरित्र सुनना हो वो बता दियो, काय से हमें नहीं इसे मतलब यह है कि आए को पाते जा रही कि आए मेड़ है, तुम तो जी आए भी ठार दे हम उतने से कतरन लगा, ठीक अपन भी महाराज आए के पहुंचान लगो सो रोन लगे ना ले अच्छे तरीके गोबर को चले, तुम्हारे जुरन लगो सो हम आजे हैं। इतना ही हमें कहाँ जाने ने, हमें भैंस गिरने गन्ने बांधने ने रोटी बनाने ने पानी भर, हमें कुछ काम ही नहीं है। तुम्हारे तो जितो उपयोग कर पाओ, 8 घंटा मशीन चल जाते जाए एक सी, हम तुम्हें 8 घंटा कथा सुना सकते हैं, सही बैठी रहो तुम रात भर सुनाते रहो उतारे तक ने जो हमने बता दी। अब मशीन है महाराज जी नहीं पाना माना अब ज्यादा लगी नहीं है, अब पहली सर्विसिंग नहीं भाई, हाँ अब बिल्कुल नहीं है, सब जोत लीजिए तो जोत पाओ जी पुरवारे। अब हो जाओ ठाणी तो फिर आरती हो जाए। हमारे तीनों यजमान श्री प्रभु सिंह जी, श्रीमान गोविंद सिंह जी, श्रीमान किशोर सिंह जी, हमारे सभी अनंतपुरा से भैया मनोज स्वामी जी, माँ साहब लखन साहू जी पूर्व सरपंच और अभी वर्तमान मंडल अध्यक्ष, वर्तमान सरपंच और जो भी सब, अब ज्यादा हमारी चनार नहीं आ रही भैया 2-3 दिन में हो जाए सबसे, तो सब भगवान की मंगलमय आरती में महाराज जी भी
पधारे हैं वो भी आरती में सम्मिलित हों। तो जब तक आरती जले खोलो हाथ और बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र कट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र कट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं मैं आपको आपको कभी न कभी न भूलूं, भूलूं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ अब तो दया अब तो दया करो। करो। चलिए अब इन पूज्य संतों के चरणों की कृपा से उन्हीं की सानिध्य में आज की मानस की मंगलमयी चर्चा। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात किशो सूर्यो जायतो श्रुत्वा द्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। प्यारे राजा राम तेरी आरती गाओ, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासने राजत जोरे, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदना जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। छिना छिन पलाय रूप निहारो। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। में भागे सोवित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन्हें चरणों में शीश नवाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आपे हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। थोड़े काम आपे को जाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कर्पूरी गौर में करुणा वितार में संसार सार में बुद्धेन्द्रियार में सदा वसंतम हृदयार विल्ले भवम भवानी सहितं नमामि। मंदार माला मंदार काले कपाल माला प्रशिखरायो। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम गदले गर्भसंभूतं कर्पूरं च प्रियतम आरार्तिकमयं कुरु मे पश्च मे वरदो भवो। ओम हरिः ओम जगनेन सकमय चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नो देहनागं महिमानः सचन्द्रशतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम वेदान्तनाथाय विद्महे रन्नगर्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्मदेवः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कलुर्भवानि च पुष्पाञ्जल